बेटी डोली में जिस चौखट पर जाए, उसी चौखट से अर्थी में विदा हो तो ही माना जाएगा कि बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं। उषा जी ने अपनी बेटी अवनी को कहा। अवनी की शादी को 6 साल बीत गए। शादी के बाद जो भी परेशानियां आई, अवनी ने कभी माता पिता से साझी नहीं की। अब जब अवनी इस कगार पर थी कि उसका पति तुषार रोज़ ही अवनी के घर फ़ोन करके अपने घर के लड़ाई झगड़े के ताने देता रहता था, तो अवनी के माता पिता को उसके बिखरते वैवाहिक जीवन का पता चल ही गया। अवनी की माँ उसे समझाती रही, बेटा, बाबुल के आंगन से विदा हुई बेटी की कोई वापसी नहीं होती। अवनी ने कहा, माँ, तुम्हारी बातों का मतलब मैं अब समझ पाई हूँ। जब माँ बाप खुद ही बेटी को कह देंगे कि अपने संस्कारी होने की परीक्षा तुम वहाँ से अर्थी पर विदा होकर देना, तो बेटी कैसे अपने दुख किसी से कहेगी। जो सह गई वो ठीक, जो ना सह पाई वो तो वक्त से पहले ही अर्थी का सहारा ले लेगी। घर से विदा हुई बेटी की वापसी शमशान में ही है शायद। उषा जी की धड़कनें तेज हुई। उन्होंने कहा, तुझे इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था क्या? हम बुढ़ापे में माँ बाप अब अपनी बेटी की अर्थी देखेंगे। अवनी ने कहा, नहीं माँ, मुझे इस दिन के लिए पढ़ाया लिखाया गया था कि मैं चुप रहकर अपने साथ हो रहे अन्याय को सहन करती रहूं और बुढ़ापे तक अर्थी पर विदा होने का इंतज़ार करूं। उषा जी ने कहा, बेटा, क्यों जीते जी अपने माँ बाप को मार रही है? तेरी बातें सुनकर मेरी रूह काँप रही है। अवनी ने कहा, माँ, तुम्हारी रूह सुनकर काँप रही है और जो मेरी रूह है वो सहकर भी नहीं काँपेगी क्या? अवनी को पता था माँ के सामने ये सब बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। माँ ने खुद सारी ज़िंदगी अपने आप को संस्कारी साबित करने में लगा दी। अवनी ने फ़ोन रख दिया। उषा जी परेशान हुई। पता नहीं आजकल के बच्चों की गृहस्थी कैसे चलेगी। लड़के लड़कियाँ दोनों ही आजकल पढ़े लिखे हैं। घर गृहस्थी के दुख उन्होंने देखे ही नहीं हैं। दोनों में ही सहनशीलता तो है ही नहीं। थोड़े दिन की दिक्कत है, सब ठीक हो जाएगा। ये सोचकर उषा जी लग गई अपने काम में। सुबह सुबह फ़ोन की घंटी बजी। उषा जी ने हड़बड़ाहट में फ़ोन उठाया। फ़ोन पर अवनी की सासू माँ रीना जी ने कहा, जल्दी हॉस्पिटल पहुँचिए, अवनी ने नींद की गोलियाँ खा ली हैं। उषा जी तो जड़ सी हो गई। बात इतनी कैसे बढ़ गई? उषा जी अपने पति रोशन के साथ हॉस्पिटल पहुंची। अवनी ने किसी से भी मिलने से साफ इनकार कर दिया। अवनी ने कहा, डॉक्टर, पुलिस बुलाइए, मैं अपना बयान दर्ज करवाना चाहती हूँ। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर रीना जी ने अपने बेटे को बाहर जाने का इशारा किया। कार्तिक हॉस्पिटल की लिफ्ट से नीचे चला गया। पुलिस ने अवनी से मुलाकात की। पुलिस ने पूछा, आपको पता है ना, आत्महत्या करना भी एक गुनाह है? अवनी ने कहा, जी हाँ, आप मुझ पर केस दर्ज करें और मुझे अपने साथ ले चलें। वैसे भी मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। पुलिस ने हैरान होकर कहा, ठिकाना क्यों नहीं है? बाहर आपके ससुराल पक्ष और माता पिता सभी बैठे हैं। अवनी ने कहा, माता पिता को इंतज़ार है, बेटी अर्थी से विदा होगी तो ही हमारी बेटी संस्कारी कहलाएगी। ससुराल पक्ष वालों को एक मूर्ति चाहिए जो घर की सजावट में काम आए, ना गलत बात पर रोए, ना जवाब दे, उनकी मर्जी से जागे, उनकी मर्जी से सोए। पुलिस ने कहा, आप पढ़ी लिखी हैं, कोई नौकरी करें, ये ज़िंदगी को ख़त्म करना कहाँ तक सही है? अवनी ने कहा, नौकरी के हालात आपको बेहतर मालूम है। जिसके साथ कोई नहीं होता, लोग मदद के बहाने उसका फ़ायदा ही उठाते हैं। नौकरी करने के बाद आना तो छत के नीचे ही पड़ेगा। छत है नहीं मेरे पास, आप बताएं क्या उपाय है? पुलिस ने कहा, अगर आपके पति में सामर्थ्य नहीं शादी को निभाने का तो उन पर केस दर्ज करें और अपने पिता के साथ रहकर कोई नौकरी ढूंढ ले। अवनी ने कहा, पिताजी ने कह दिया है, डोली में विदा कर दी, अब अर्थी से विदा होना। उनकी परवरिश पर उंगलियां उठाई जाएंगी। बेटी मर जाए कोई बात नहीं, इज्जत नहीं मरनी चाहिए। पुलिस ने कहा, तो फिर अब क्या करेंगी आप? अवनी मुस्कुराई और कहा, मेरे पास तो आखिरी रास्ता यही था, ये भी कारगर साबित ना हुआ। पुलिस ने कहा, आप हमसे क्या मदद चाहती हैं, बताएं।
अवनी ने कहा, मेरा ये पत्र किसी अखबार में छपवा दें। पुलिस ने पत्र पढ़ा। पत्र ने लिखा था, बाबा, अपनी लाडो पर इतना एहसान करना, विदाई के बाद भी अपनी चिड़िया के लिए अपने बगीचे में एक घोंसला ज़रूर रखना। यूँ तो चिड़िया तेरी पिंजरे में भी रह जाएगी, तेरी पगड़ी की खातिर पिंजरे में ही मर जाएगी। पर चिड़िया तेरी थोड़ी चंचल है, पिंजरे से लड़ती हर पल है। पिंजरे पर है तेरी इज्जत का ताला, उसने तेरी चिड़िया के पंखों को जख्मी कर डाला। पंख जो लहू लुहान थे, फिर भी चिड़िया के मन में जीने के अरमान थे। एक रोज़ बाज ने चिड़िया के मन को जख्मी कर डाला, उसने पिंजरे पर लगाया अपने बगीचे का ताला। मन से भी अब जख्मी है और तन से लहू लुहान, तेरी चिड़िया अब ढूंढती अपने लिए शमशान। बाबा, मेरी गुड़िया को अपने बगीचे में रहने देना, मेरे हिस्से की बातें उसको कहने देना। तेरा बगीचा बहुत बड़ा है, इसमें एक घोंसला मेरा भी रहने देना। पुलिस ने कहा, अगर आप चाहें तो सरकार के द्वारा शेल्टर होम बनाए गए हैं, वहाँ आपके रहने का प्रबंध करवा सकते हैं। आप कहेंगी तो आपके माता पिता को भी हम समझा देंगे। अवनी ने कहा, मैं शेल्टर होम ही जाना चाहती हूँ। पुलिस ने हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए ससुराल पक्ष को कहा। अवनी के माता पिता को समझाया कि आपकी बेटी का कानूनन हक है आपकी संपत्ति में, और आपकी बेटी वैसे भी इतनी समझदार है कि आप पर बोझ नहीं बनना चाहती और शेल्टर होम जाना चाहती है। हो सके तो उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आएं। आपकी इज्जत के लिए वो खुशी खुशी डोली में बैठ गई और शायद अर्थी पर भी चली जाती। आपको भी अपनी बेटी के लिए अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। बेटी आपकी है, दुनिया की नहीं। जितनी बदनामी की फिक्र आपको आपके घर पर रहने के लिए कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बदनामी तब होगी जो वो किसी शेल्टर होम में रहेगी। बाकी आप लोगों की मर्जी है। पुलिस चली गई। उषा जी और रोशन जी बेटी के पास पहुंचे और बेटी से माफ़ी मांगी। अवनी ने घर जाने से साफ इनकार कर दिया। अवनी ने कहा, आज मैं घर चली गई तो ज़रूरी नहीं कि हर अवनी के लिए पिता के घर में वापसी का रास्ता बने। अगर मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो शायद कोई अवनी खुदकुशी का रास्ता ना अपनाए। अवनी के माता पिता बेटी को आशीर्वाद देकर चले गए। अवनी आजकल महिला शेल्टर होम में सिलाई सिखाती है और वहीं रहती है। दोस्तों, समाज वही अच्छा है जो हमें सशक्त बनाए। ज़रूरी नहीं कि सारी पुरानी रस्में सही ही हो। नए ज़माने की नई समस्याएं हैं तो हल भी नए ही होने चाहिए। अगर बेटी विदा हो गई तो रहेगी तो वो बेटी ही, उसकी लाश होने का इंतज़ार क्यों करना। एक वापसी का रास्ता बेटी के लिए ज़रूर बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की अवनी की तरह बहादुर हो। धन्यवाद।